बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम सुमैया है। अकबर मेरे बचपन का साथी था। हमने साथ ही पढ़ा था। फिर मेरी शादी की बातें होने लगी। अब्बू का इरादा था कि वो अपने भाई रहीम के बेटे रमज़ान से मेरी शादी कर दें, जबकि मैं अकबर को ख्वाबों में बसा चुकी थी। इसका घर हमारे ही मोहल्ले में था। जब शऊर की मंजिल पर कदम रखा तो अकबर के अलावा किसी और को अपने ख्यालों में ना आने दिया। वो मेरे दिल का हुक्मरान था। अकबर को मैं अपने मन का द्योता मान चुकी थी। पहली जमात से 10वीं तक हम साथ पढ़े थे। फिर एक ही कॉलेज में दाखिला मिला। हमने उम्र भर साथ निभाने के वादे किए थे, मगर किस्मत ने जब जुदा किया तो एक पल भी न लगा और हम एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर हो गए। वालिद साहब ने चचा जान से कहा, मुझे और बेटियां भी बिहानी हैं, लिहाजा सुमैया का ब्याह जल्द करना चाहता हूँ। रमज़ान एक न एक दिन बरसरे रोज़गार हो ही जाएगा। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। रमज़ान ने मैट्रिक पास किया था और वो फिर पॉलीटेक्निक का कोर्स कर रहा था। अब्बू के इसरार पर मेरी इसके साथ शादी हो गई। कोर्स भी इसने शादी के बाद मुकम्मल किया। शादी के वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 बरस थी और रमज़ान 19 बरस का था। इनके माली हालात ज़्यादा अच्छे न थे। रमज़ान का ख्याल था कि कोर्स मुकम्मल करके वो दुबई चला जाएगा और वहाँ से रुपया घर भिजवाएंगे तो माली हालात बेहतर हो जाएंगे। जो किस्मत में होता है वही होता। कोशिश इंसान का फ़र्ज़ है। शादी के बाद मैं उदास रहती थी। रमज़ान यही समझते थे कि इनका घराना माली लिहाज से मुस्तहकम नहीं, इसलिए मैं परेशान रहती हूँ। तसल्लियाँ देते थे, फ़िक्र न करो, दुबई में खूब मेहनत करूँगा, इंशाल्लाह इतना कमा लूँगा कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूँगा। अपने दिल का दर्द मैं ही जानती थी। मुझे अकबर से बिछड़ने का बहुत दुख था और ससुराल वाले इसे कोई और रंग देते थे। जो बात मैं महके न कह सकी, ससुराल वालों से वो दर्द क्यों कर बयान करती, बस घुट कर रह गई थी। रमज़ान प्यार करने वाला शोहर था। मेरा बहुत ख्याल रखता था, नाज बर्दारियाँ करता था। तब मैं खुद से शर्मिंदा होती। सोचती थी, मन में छुपी ज्वालामुखी जो मुझे जला रही है। अगर शादी से पहले मुझे अकबर से मोहब्बत हो गई थी तो इसमें बेचारे रमज़ान का क्या कसूर। वो तो सद के दिल से मुझको चाहते हैं और शोहर के फ़राइज़ पूरे करते हैं। इनके भी कुछ हकूक़ हैं। मुझे भी इनसे प्यार करना चाहिए, हर तरह से इनका ख्याल रखना चाहिए। यही सोचकर खुद से मैं शर्मिंदा होती थी। शादी के बाद मैं मुल्तान आ गई। अब अकबर से मैं ना मिल सकती थी। मैंने इसकी ख्वाहिश भी ना की। महके जाना हुआ भी तो मैं अकबर का तस्करा तक ज़ुबान पर न लाती। मिलना तो दूर की बात थी। समझती थी जो बाब बंद हो गया अब इसको खोलना सवाए बदनामी के आवाज़ देने के और कुछ भी नहीं। जो दुख था वो दिल में दफन कर दिया। इसको जगाने से दर्द सवा हो जाता था। अब खुद को हलाकत में डालना बेवकूफ़ी समझती थी। कहते हैं कि वक्त हर शय का मरहम होता है। वक्त के साथ साथ माजी का ये किस्सा भी पारीना होता गया और फिर जब मेरे बच्चे हो गए तो ये यादें भी धुंधला गई। मैं अपने बच्चों की परवरिश में खो गई। सबसे बड़ी खुशनसीबी ये थी कि रमज़ान मुझसे वालिहाना प्यार करते थे। वो मुझ पर एतमाद करते और जी जान से फ़िदा थे। सुख पहुंचाने की खातिर परदेस की मुश्किलात भी झेलीं और सख्त मेहनत मुशक्क़त करके इतना कमाया कि अब हम अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मेरे पास किसी शय की कोई कमी न थी। दिन गुजरते गए। वो खुशहाली और सुकून के साथ सुबह से शाम तक मेहनत करते और मैं बच्चों के भकेड़ों में गुम रहती। मगर हम एक दूसरे के बगैर खाना तक न खाते थे। एक दूसरे की तकलीफ़ पर हम तड़प जाते। अब पता चला कि मोहब्बत क्या होती। असल मोहब्बत तो मियाँ बीवी का एक दूसरे पर एतबार और एक दूसरे का एहतराम होता है। दिन सदा एक से नहीं रहते। कोई सोच भी ना सकता था कि शादी के 12 बरस बाद अचानक मेरी ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा और वो अलमिया हो जाएगा जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी ना था। हमारे घर के सामने एक मकान अरसे से खाली पड़ा था। फिर वो आबाद हो गया और एक किराएदार इसमें आकर रहने लगा। एक रोज़ बातों बातों में रमज़ान ने बताया कि सामने के मकान में नया किराएदार आया है। वो हमारे ही महकमे में तब्दील होकर आया है। ऐसा करो, किसी दिन अच्छा सा खाना बना लो ताकि मैं इसे भिजवा दूँ।
परदेस में अकेला रहता है बेचारा और होटल में खाना खाता है। इसे कभी कभार घर का खाना भिजवाएंगे तो वो खुश हो जाएगा। पड़ोसी होने के नाते और अपने खावंद की हिदायत पर हफ्ते में 1-2 बार मैं इसे खाना भिजवाने लगी। शादी के बाद रमज़ान की मर्ज़ी से मैं पर्दा करने लगी थी, लिहाजा खुद में सामने ना जाती बल्कि अपने बड़े बेटे राशिद के हाथ ट्रे भिजवा देती। इन दिनों वो 8 बरस का था। ताहम एक बार जब वो बर्तन लौटाने आया तो हमने एक दूसरे की झलक देख ली और इतनी मुद्दत बाद अचानक अकबर की झलक देखकर मैं हैरान रह गई। अकबर के बार बार पैगामात आ रहे थे, एक बार मिल लो, और मैं इससे मिलने से कासिर थी। इसकी इल्तिजाओं का सवाए खामोशी के कोई जवाब न मैं दे सकती थी, लेकिन ये खामोशी मुझे किसी जहरीले नाक की मानंद डस रही थी। रमज़ान के साथ मेरे रवैये में ख़ासी तब्दीली आने लगी। मोहब्बत में अब वो पहली सी फारफ्तगी न रही थी। अब मैं खाने पर भी इनका इंतज़ार न करती थी। खाना खाने को दिल ही न चाहता था, जैसे कि मेरी भूख मर गई हो। किसी वक्त ज़िंदा रहने को 2-4 लुक़मे ज़हर मार कर लेती थी। पहले वो थके हारे आते तो जाग रही होती और मुस्कुरा के इस्तकबाल करती कि इनकी सारी थकन दूर हो जाती, लेकिन अब वो दरवाज़ा बजाते रहते और मैं सोती रहती। देर तक मेरी आँख न खुलती। बहुत देर से आते तब भी कोई एहतजाज न करती। अल्लाह जाने मुझे क्या हो गया था। अपने आप को अपने जीवन साथी से बचाने लगी थी। कुछ दिनों तक इस गैर महसूस दूरी को इन्होंने हवास पर तारी न किया, मगर अचानक एक रोज़ इन्होंने महसूस कर लिया कि मैं खसारे में जा रहा हूँ और कोई अजब बात वाक़या हो रही है। तभी मुझसे सवाल किया, सुमैया, लगता है कोई मेरी बीवी को मुझसे छीन रहा है। कोई तो है तुम्हें जो मुझसे दूर लेकर जा रहा है। कसम खाओ मुझसे कभी बेवफाई तो ना करोगी। मैंने कसम खा ली कि कभी आपसे बेवफाई ना करूँगी। अगर करूँगी तो अल्लाह करे मैं मर जाऊँ। खुदा न खास्ता मेरा इनसे बेवफाई का कोई इरादा ना था। मैं हमेशा इनकी वफ़ादार रहना चाहती थी, लेकिन इन्हें जाने क्यों ये एहसास हो रहा था कि मैं बदल गई हूँ। अब मैं हर वक्त खोई खोई रहती। अब मैं इनसे बात बे बात पर रूठने लगी थी। खिदमत में भी कोताहियाँ सरजद रहने लगी। फ़ौरन ही महसूस हो जाता कि गलती मेरी है तो इन्हें शऊरी तौर पर मोहब्बत का यकीन दिलाने लगती। तब वो कहते, अच्छा तो नौबत यहाँ तक आ गई है, पहले इन कोशिशों की ज़रूरत ना थी। मोहब्बत तो अपना यकीन आप होती है। अब मेरी खामोशी भी पहले वाली ना थी, ये ज़ो मायनी हो गई थी जिस पर रमज़ान हर वक्त खफगी का इजहार करते थे। अब मेरी हर बात इनको मसनूई लगती। वो शक्की मर्द न थे, मगर सोच रहे थे कि कोई अमर वाक़या हो गया है जिससे इनके लतीफ़ जज्बों की जन्नत में आग लग गई है। मैं भी जान चुकी थी कि रमज़ान की छठी हिस्स इनको बिला वजह तंग नहीं कर रही। वो और मैं दोनों ही क्या कर सकते थे। शरीके हयात परवाह करे या ना करे, लेकिन बीवी बीवी ही होती है। जब तक बीवी का कोई कसूर काबिल गिरफ्त ना हो, इसे सज़ा भी नहीं दी जा सकती। रमज़ान की ये आदत थी कि घर आते हुए वो हमारे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाते। कभी बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें, केक, बिस्किट, चॉकलेट्स और कपड़े वगैरह। ख्वाह मैं फरमाइश करती या ना करती, वो हमेशा कुछ न कुछ ले आते। पहले इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत खुश होती थी, मगर अब मेरी खुशी गायब थी। शॉपर उठाकर एक तरफ रख देती और दोबारा कभी खोल कर भी ना देखती। रफ्ता रफ्ता हमारे दरमियान खलीज इतनी वसी हो गई कि हम एक दूसरे से बहुत कम बातचीत करने लगे थे। एक दिन ऐसा भी आया कि बात इतनी बिगड़ गई कि मैं दूसरे कमरे में जाकर सोने लगी। नहीं खबर थी कि वो कब तक जागते रहे होंगे और वो कब सो जाते। एक रात जबकि मैं सर दर्द का बहाना बनाकर बच्चों वाले कमरे में जाकर सो गई तो इन्होंने नौकर से ख्वाब आवर गोलियां मंगवा ली। कहने लगे, रात भर नींद नहीं आती, जब वक्त पर सोऊंगा नहीं तो सुबह उठकर कैसे ऑफिस जाऊंगा। आज नींद की गोली खानी ही पड़ेगी। मैंने सोचा अच्छा है खा लें। इतने दिनों से अकबर ने पैगाम भेज कर जीना हराम कर रखा है। आज इससे जाकर आखिरी मुलाकात कराऊंगी। कसम देकर कहूँगी कि मेरा ख्याल दिल से निकाल दो और यहाँ से चले जाओ। क्यों मेरे घर की जन्नत को तहबाला करने पर तुले हो। यकीन था रमज़ान ने गोलियाँ खा ली होंगी। आधी रात को दबे पाँव उठी। कमरे में झांका, रमज़ान करवट के बल सो रहे थे। बच्चे भी गहरी नींद में थे। तभी आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर गली पार करके अकबर के घर में चली गई, जिसका दर अभी तक खुला हुआ था और कमरे की बत्ती भी जल रही थी। इसने अपने नौकर के हाथ कल शाम ख़त जो भेजा था, इसमें लिखा था, एक बार आकर मेरी बात सुन लो। हर रात अपने घर का दरवाज़ा मैं खुला रखता हूँ।
कमरे की रोशन बत्ती भी तुम्हारी मुंतज़िर रहती है। जिस दिन वो दरवाज़ा बंद और बत्ती रोशन ना देखो तो समझ लेना कि अब अकबर इस दुनिया से चला गया है। खुदा जाने किस पहर रमज़ान की आंख खुल गई। हालांकि पहले कभी आधी रात को उठकर वो बच्चों के कमरे में नहीं आए थे। वहाँ मुझे ना पाकर सारे घर में ढूंढा और जब दरवाजे के करीब आए वो खुला हुआ था। रमज़ान ने सारे घर की बत्तियां रोशन कर दी और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर दिया। अब मैं अकबर के घर से अपने घर का मंजर देख रही थी। रमज़ान इस तरह की हालत में टहल रहे थे मगर दरवाज़ा बंद था। मैं घर के अंदर नहीं जा सकती थी। ऐसे आलम में घर के अंदर जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। सुबह हो गई। अकबर तो घर से चला गया। अब मैं गली में कैसे निकलती, क्योंकि गली में रमज़ान खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब काफ़ी देर हो गई तो मेरी सास बाहर निकली और बेटे से कहा, सुबह मुंह अंधेरे बाहर खड़े हो, क्या बात है बेटा? क्या आज काम पर नहीं जाओगे? काम पर कैसे जाऊं? तुम्हारी बहू जो घर से गायब है, पहले इसे तो खोज लूं। सास बेटे का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। तसल्ली देने लगी कि आ जाएगी। कहाँ जा सकती है? आएगी तो सबब भी जान लेंगे जाने का। क्यों इतने परेशान हो? मुठियाँ भेज रखी हैं। कैसी दिमाग में तुम्हारी आंधियाँ चल रही हैं? हौसला रखो बेटा, मेरी बहू कोई ऐसी वैसी नहीं। खुदा जाने क्या हादसा हो गया है। अल्लाह से दुआ करो कि वो सही सलामत हो। वो हमारे 3 बच्चों की माँ है। ऐसा कहते हुए बहुत होशियारी से वो रमज़ान को इसके कमरे में ले गईं और दरवाजे के बाहर से कुंडी चढ़ा दी, गोया इनको कैद कर दिया। फिर खुद बाहर आईं और सीधी अकबर के घर आकर इधर उधर देखने लगी। मैं हैरान हो गई कि मुझे ढूंढने यहाँ क्यों आ गई हैं। इन्हें क्या इल्हाम हो गया है कि मैं ज़रूर यहाँ होंगी। कुछ सोचकर मैं कमरे से बाहर निकली और कहा, अम्मा, मैं बुरी नीयत से यहाँ नहीं आई थी और ना ही मैंने कोई बुरा काम किया है। मुझे बचा लो। हर बात सच सच मैं आपको बता दूंगी। बोली, बेवकूफ़, तेरी बात तो मैं बाद में सुनूंगी। अभी अपने मैके चली जा और भाइयों को साथ दोबारा घर की दहलीज को पार करना, अकेली मत आना। फिर पल्लू से रुपए खोलकर मुझे दिए कि गली पार करते हुए रक्षा कर लेना। जा, जल्दी से चली जा। मैं रमज़ान को कमरे में लॉक कर आई हूँ, वरना वो तेरा खून कर देगा। रुपए पकड़कर मैं भागम भाग गली पार कर गई। सामने ही एक रिक्शा दिखाई दिया। हाथ देकर इसे रोका और मैं मैके चली गई। रमज़ान से वो कैसे निपटी होंगी इसका मुझे कोई इल्म नहीं, मगर मैके जाकर मैंने अम्मी को तमाम माजरा कह दिया। इन्होंने मेरे दोनों भाइयों को समझाया कि रमज़ान ने रात को ख्वाब आवर गोलियां खा ली थी। तभी सुमैया को फिक्र हो गई कि कहीं ज़्यादा ना खा ली हों। वो इसकी जान बचाने के ख्याल से घर से निकली थी, मगर रमज़ान को गलत फहमी हो गई है। इसके शोहर की गलत फहमी को दूर करना है। इसको यही कहना है कि हमारे घर आ गई थी मगर हम लोग रात को नहीं आ सकते थे। ये एक लूला लंगड़ा बहाना था। भाई अम्मी के इसरार पर मजबूर हुए और मुझे साथ लेकर मेरे शोहर के पास आए। सख्त शर्मिंदा थी और मौत का रक्स मेरी निगाहों के सामने जारी था, लेकिन अपनी वालदा और भाइयों की पनाह में आई थी। इन्होंने रमज़ान से कहा, अगर तुमको बीवी पर शक है तो बेशक इसे अभी तलाक दे दो, हम साथ ले जाते हैं। रात ये हमारे घर पर थी, इसलिए हम इसके साथ आए हैं। आखिर तुमने ख्वाब आवर गोलियां क्यों खाई थी? रमज़ान ने गुस्से से कहा, मैंने ख्वाब आवर एक गोली भी नहीं खाई, सिर्फ सुमैया को दिखाने के लिए मंगवाई थी। रात भर में सोया ही नहीं, बल्कि इन मोहतरमा को ढूंढता रहा। अगर इसे आधी रात को मैके जाना ही था तो कम से कम अम्मी जान को बता कर जाती। जब शोहर बीवी को आधी रात से सुबह तक घर में मौजूद ना पाए और वो बगैर बताए किसी को गायब हो जाए तो क्या समझा जाए? आप लोग खुद ही इंसाफ कीजिए। मेरे दिल की हालत बहुत बुरी थी और मुझसे ज़्यादा बुरी हालत मेरे शोहर की थी। इनको मेरी सास और मेरी माँ के आंसू ने सब्र का घूंट पीने पर मजबूर कर दिया था। भाई उस वक्त मुझे साथ ले आए और रमज़ान से कहा, जब तक तुम इस मामले में ठंडे दिल से सोचकर कोई फैसला न कर लो, हमारी बहन हमारे पास रहेगी। घर बसाना है या तलाक देना है, जब फैसला कर लो तो हमको आगाह कर देना। ये इन्होंने अक्लमंदी की, क्योंकि इनको डर था कहीं इश्तिआल में रमज़ान मुझको कोई ज़रर न पहुंचा दे। 1 माह मैंने मैके में अंगारों पर गुजारा, ऐसी कैफियत कि मैं जीती थी ना मरती थी। जाहिर है कसूर तो मेरा था। इतनी बड़ी नादानी की सज़ा भी संगीन होती है, मगर मेरे अल्लाह ने इस वजह से मुझको बचा लिया कि मैं अकबर से मुलाकात किसी बुरी नीयत से नहीं की थी और ना ही हमने उस रात कोई बुराई की थी। 1 माह बाद वालदा और भाई दोबारा रमज़ान के पास गए और समझाया, तुम्हारे 3 कमसिन बच्चे हैं, खुदारा
खुदा के लिए रंजिश को दिल से निकाल दो और बीवी को माफ़ कर दो। इससे भूल हुई कि सास को बताए बगैर हमारे पास आ गई और फिर हमने इसे उस शब वापस ना आने दिया। ये सरीहन झूठ था। इसकी सबसे बड़ी गवाह मेरी सास थी, मगर भला हो इस खुदा की नेक बंदी का जिसने अपने पोते पोतियों का ख्याल करते हुए लबों को ताला लगा लिया और मेरा घर बचा लिया, वरना आज मैं कहीं कहीं न रहती। भाई भी अपना खून थे, लाख अपने घर में लानत मुलामत की। बड़े भाई ने मुझे थप्पड़ भी मारे, मगर शोहर के सामने मेरी इज्जत रख ली। वो अम्मी जान से कहते थे, अम्मी जान, अपने 3 मासूम भांजों की खातिर हमने ये कड़वा घूंट पी लिया है, वरना रमज़ान तो बाद में मारता, हम इसको पहले मार देते। रमज़ान ने मुझे माफ़ कर दिया, मगर इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पहले जैसी ना रही। शायद अपने मासूम बच्चों का बिलखना इससे देखा ना गया तो मुझे दोबारा घर में जगह देती। इसके दिल में भी 100 तरह के सवाल उठते थे कि आखिर आधी रात को मैके जाने की क्या तुक थी। जाना ही था तो मेरी अम्मा को हमरा क्यों न लेकर गई। बाज़ दफ़ा मामला ऐसा हो जाता है कि आंखों देखी मक्खी भी निगलनी पड़ती है। रमज़ान को कभी ये मालूम ना हो सका कि मैं रात को अकबर के घर गई थी। शुक्र है अकबर ने फिर पीछा ना किया। शायद उस रोज़ कुदरत ने उसे सबक सिखा दिया था कि वो दोबारा मेरा पीछा ना कर सका और चंद दिन बाद ही वो मोहल्ला छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।